तो वो आपको समझना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो इसमें जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आप जब भी कोई भी फॉर्मूला याद रखें तो सबसे पहले तो आप उसे पढ़िए। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि आप उस फॉर्मूला को लिखिए, क्योंकि पढ़ने से आपको याद नहीं होगा। आप लैंग्वेज याद रख सकते हो लेकिन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को आप याद नहीं रख सकते। तो आपको उस फॉर्मूला को लिखना है और उसी के साथ में उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो एक पेज के अंदर लिख लेना है और उसे हर दिन रिवाइज करना है। देन फिर इसके बाद में स्टेप नंबर 3 है जो कि आप मेरे साथ करना। आप देखेंगे कि आपको ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये जल्दी से करने के लिए अपनी पेन और नोटबुक लेके आ जाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि अब हम एक फॉर्मूला लेते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप इसे नोटबुक में लिखेंगे। फिर सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि अब हम इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि v की वैल्यू कितनी है। v की वैल्यू हम लोग बोल देते हैं 5 और r की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10। तो अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी। अब जैसा कि आपने एक छोटा सा सवाल किया तो इससे आपको इस फॉर्मूला को यूज करने का तरीका पता लग जाएगा और आप इससे एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे। और एक बहुत जरूरी बात है जो कि आपको ध्यान रखने के, अगर आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं तो आपको इन फॉर्मूला को हर दिन रिवाइज करना होगा और आपको हर एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एटलीस्ट 2 से 3 सवाल करना होगा, जैसे कि हमने अभी किया था। तो ये वीडियो कैसा लगा